हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके सारे बेसिक्स और रिवर सिस्टम हमने देखा था, जिसमें हमने देखा कि इंडिया में मेन रिवर सिस्टम है। इंडियन रिवर सिस्टम में क्या क्या है? एक है हिमालयन रिवर, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, ये सारे हमने देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे आप पीछे लेक्चर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे से उनको पढ़ा है। उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो कोई बाइंडिंग नहीं है आप पे। लेक्स लेक्स आपको पता है कि लेक क्या होता है? लेक होता है कि वो वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ सराउंडेड बाय, मतलब सराउंड किया गया हो सॉइल, अर्थ से, बीच में एक वाटर बॉडी हो। ठीक है, और जब यही मान ली ये लेक है, अब ये लेक इतनी बड़ी होगी, इसको बोलते हैं सी। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट इज नोन एज सी। ये थोड़ा बेसिक आप याद रखना, ये जनरली किसी को पता नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है। लाइक कैस्पियन सी, डेड सी, अराल सी। Lakes in India are permanent because the permanent lakes may be due to presence of glacier like in Himalayas, and seasonal may be due to absence of glacier, and whenever there is a rain they are found and disappear when the rains ends. ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया। meandering ऑफ रिवर्स फ्रॉम ऑक्सबो लेक्स, ये हमने देखा था, मैंने 100 बारी बोला इसको, आप पीछे देख सकते किस तरह से meandering रिवर के meandering से ऑक्सबो लेक बनती है। इस तरह से होता है, ये meandering किया और एक स्टेज में ये सीधे चलने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनती है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया, आप पीछे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज पे क्या होता है? मान लीजिए नीचे समंदर है और ये यहाँ से अर्थ है, यहाँ पे सैंड के ये टॉम्बोलोज बनते हैं। लगून क्या होता है? मतलब ये मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। लगून होता है कि ये ओशन है, ये यहाँ से ओशन है, यहाँ से नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे सैंड आई है, सैंड का एक बार बन गया है ड्यू टू सम रीजन, सैंड का एक बार बन गया, और इसके अंदर जो ओशन का वाटर है यहाँ ट्रैप हो गया है। ये इस एरिया में वाटर, यहाँ से भी ओशन का वाटर है, ये अर्थ है, यहाँ पे वाटर ट्रैप हो गया। इन्हीं को बोलते हैं लगून्स। स्पिट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया, आपको देख सकते हैं। स्पिट्स इस टाइप के होते हैं, कस्पेट कोरलैंड इस टाइप के होते हैं, बार्स इस टाइप के होते हैं, और लगून ये बीच में एरो करके दिखाया है। ठीक है, आप इस डायग्राम को अच्छे से देखना, बेसिक है, ये कभी कभी समझ नहीं आते। टम्बालो क्या होते हैं? मतलब मान लीजिए है कोई, यहाँ से अर्थ है, यहाँ से सैंड का एक बार्स बना और यहाँ पे एक आइलैंड टाइप, इस तरफ सैंड है, इसको बोलते हैं, ये जो सैंड का जो बना है इसको टम्बालो बोलते हैं, और यहाँ से भी वाटर है, यहाँ से भी वाटर है। ठीक है, ये आ गया लगून। अब लगून के एग्जाम्पल्स भी तो हमने पढ़नी है। स्पिट्स एंड पावर फॉर्म लगून्स। अगर आपको कोई बोलेगा कि लगून कैसे बनते हैं, एक तो स्पिट से बनती है, इसके पीछे भी एक लगून बन सकता है, अगर ये पूरा इसके बाहर के पीछे भी लगून बनेगा। ठीक है, इन कोस्टल एरियाज में। तो एग्जांपल चिल्का लेक उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का लेक उड़ीसा में, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा मैप में इसका रफली आइडिया बनाया। चिल्का लेक इस साइड, ये यहाँ पे। ठीक है, ये चिल्का लेक है। उसके बाद
कोलोरू लेक, पुलिकत लेक, ये कोस्टल एरिया से, दैट मीन्स ये ब्रेकिश वाटर होंगे, ठीक है। चिल्का लेक, कोलोरू लेक और पुलिकत लेक, ठीक। उसके बाद सांबर लेक भी है एक, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हम ऐसे आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं। वुलर लेक जो JNK में, ये आपको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ओके। नेक्स्ट क्या है, हिमालयन लेक्स आर ड्यू टू ग्लेशियर फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। जब भी ग्लेशियर से जो भी लेक बनते हैं, मान ली यहाँ से ग्लेशियर का पानी आ रहा है, यहाँ पे लेक बन गई, ये सबसे फ्रेश वाटर लेक होती है ग्लेशियर की, सबसे फ्रेश वाटर लेक ग्लेशियर की बनती है, बिकॉज इनमें पोल्यूट होने की कोई चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती है, नेचुरल होती हैं, फ्रेश वाटर बनता है इनसे। वुलर लेक ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ लार्ज फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बनती, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, ये याद रखना। कभी कभी इसको ऑक्सबो लेक भी बनते हैं, वुलर लेक को, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स में आपको देखेंगे डल लेक, ये JNK में है, भीमताल लेक उत्तराखंड, नैनीताल लेक उत्तराखंड, लोकतक लेक आपने देखा है मणिपुर में है, बारापानी लेक मेघालय, ये सारी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, डैमिंग ऑफ रिवर। रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस पे ऊपर हमने डैम बना लिया, इससे भी जो पीछे वाटर बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं हम, ये भी बनते लेक जिनको हम नेचुरल लेक बनते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो कि सतलुज की नदी पर है, इसको गोबिंद सागर लेक बोलते हैं। पीछे जो वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है किस पे, डैमिंग पे, न कि डैम और बराज में फ़र्क है। बराज होता है एक गेट हम प्रेजेंट कर लेते हैं। डैमिंग ऑफ रिवर फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर फार्म्स लेक, गोविंद सागर और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ओके। नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक, हमने देखा कि आर्टिफिशियल लेक होता है वो लेक जो हमने कैसे बनाई हो, डैमिंग ऑफ रिवर से, ओके। लेक में हमने देखेंगे अब नेचुरल लेक कौन सी है और आर्टिफिशियल लेक कौन कौन सी है। हम आर्टिफिशियल लेक्स को थोड़ा देख लेते हैं, आर्टिफिशियल लेक कौन कौन सी। गोविंद सागर लेक हमने देख लिया, अरुणाचल, ये पंजाब में है, हिमाचल में है सॉरी, और सतलुज पे है। राणा प्रताप चंबल पे है और राजस्थान, चंबल जो रिवर है राजस्थान में है। नागार्जुन लेक सागर कृष्णा पे है, आंध्र प्रदेश, हमने देखा था कृष्णा आंध्रा के थ्रू ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। हीराकुंड उड़ीसा महानदी पे बना है, हीराकुंड संबलपुर में, ठीक है, संबलपुर, हीराकुंड याद रखना। हीराकुंड, नागार्जुन, राणा प्रताप और गोविंद सागर सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेचुरल लेक में आपको पता ही है कुछ लेक, जैसे नेचुरल लेक्स में हैं वुलर लेक, डल लेक, नैनीताल लेक, ये हमने देखा था कहाँ पे है। नैनीताल लेक हमने देखा था ये उत्तराखंड में, भीमताल उत्तराखंड में, लोकतक मणिपुर में, बारापानी कहाँ पे थी देख लेते हैं, फ्रेश वाटर लेक थी मेघालय में। चिल्का लेक उड़ीसा में, सांबर लेक ये यहाँ पे देखो मेंशन है, सांबर लेक राजस्थान। पुलिकत ये यहाँ पे आ गई जी आपकी आंध्र प्रदेश नहीं तमिलनाडु, पुलिकत तमिलनाडु, वेरी गुड। वेम्बर्ड लेक केरला में, इम्पोर्टेंट है ये वेम्बर्ड लेक। कोलोरू लेक ये भी आंध्रा में है, ठीक है। बारापानी लेक को हम और एक नाम से पढ़ते हैं, उमैनियन लेक,
बारापानी लेक को उमिनियन लेक। बारापानी लेक कहाँ पे था? बारापानी केरला में था। बारापानी लेक मेघालय, सॉरी, इसको हम उमिनियन लेक भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, रिवर बैंक एंशियंट सेटलर के लिए था, बिग सिटीज़ बनी थी एंशियंट इंडिया में। इरिगेशन, रिवर वाटर यूज़ होता है इरिगेशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या मेन चीज़ें हैं? रिवराइन पोल्यूशन में क्या होता है कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम में एक गंगा एक्शन प्लान इसी के अंडर बना था 1985, बट इसके अंडर लाया कब गया था? 1995 में। 85 में बना था, 1995 में। इसका होम ऑब्जेक्टिव था क्लीन वाटर गंगा, वाटर क्वालिटी। एनआरसीपी का, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनआरसीपी, इसका था मेन टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज, जैसे एक पॉइंट में आपको समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ड्रेनेज प्रेजेंट रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्रिक, द एग्जाम्पल ऑफ विच रिवर्स इज नॉर्दर्न प्लेन। डेंड्रिक प्लेन किस तरह बनता है? ये यहाँ से रिवर चल रहा है गंगा, इस पे यहाँ से एक आ रही है, दूसरा यहाँ से आ रहा है, तीसरा, इस टाइप से लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री बनते हैं यहाँ से। सोन, बेटवा, महानदी, ठीक है। कैसे बन रहा है? ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे बन रहा है, देख रहे हैं आप? इसको बोलते हैं डेंड्रिक पैटर्न ऑफ रिवर्स, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें थर्ड पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट है, when the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributaries of right angle, ठीक है। मान ले ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इसकी ये वाली जो है, ये इस कलर में प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, इस तरह की। और यहाँ से ये, और इसमें पैरेलल 90 डिग्री पे इस पे ज्वाइन हो रही है, इस तरह से। यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इसको बोलते हैं हम ट्रालीज, ठीक है। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, और इसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कावेरी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का। टुंगा बर्दर जाता है कृष्णा के साथ, सॉरी मैंने बोला था पहले महानदी, ये गलत है, महानदी नहीं, कृष्णा के साथ। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी के साथ पैन गंगा, वैन गंगा, इम्पॉर्टेंट है, पैन गंगा, ठीक है। महानदी ये है, गोदावरी बेसिन ये पूरा है, कृष्णा ये है, ठीक है। पेनिनसुलर मेन इंडिया, पेनिनसुलर, उसके बाद तापी रिवर, नर्मदा रिवर, माही और साबरमती इस साइड में चलते हैं, ठीक है, सॉरी। माही चलता है गुजरात में, साबरमती यहाँ से, लुनी रिवर यहाँ से चलता है राजस्थान, एक्स्ट्रा। उसके बाद देखना गंगा का मैं बता देता हूँ, यहाँ से होता है अलकनंदा और भ्रागृति, एज ए गंगा फ्लो होता है यहाँ से, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, सोन रिवर, केन, बेटवा, सिंध, चंबल, ये ड्रेन होके यहाँ से इसको मिलती हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सारा मैंने बताया हुआ है। और यहाँ पे क्या है इसका मेन, ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको पढ़ाया, और मैं इसको मैंने रफ आइडिया भी बता दिया है, कैसे ब्रह्मपुत्र ऊपर से आता है,
फरक्का में ये इंडिया पे हो जाता है। फरक्का में यहाँ पे हुगली और एज ए पद्मा चलता है, ब्रह्मपुत्रा ये। और ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, यहाँ से इंडस सिस्टम देख लेना, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये इस तरह से रख के दूंगा। ये आ गया जी इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। और थोड़ा आप अपने से वैल्यू एडिशन करोगे बहुत अच्छा है। अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखे आप देख सकते हैं, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से हमने दिखाया है, मैप के थ्रू दिखाया है, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, जैसे बेसिन क्या होता है, ठीक है, वाटर डिवाइड्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाए हैं हमने। मेंडरिंग ऑफ रिवर्स, एक्स्ट्रा बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने पूरी पढ़ाई। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।